गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। +1 फिजिक्स में है। सबसे पहले ना तीन काम कर लीजिएगा। सबसे पहले बोर्ड का स्क्रीनशॉट लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से लाइक करो ताकि मैं आगे वीडियो स्टार्ट करूं। बेटा ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ई नोट्स बनने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है आज का, प्रोपेगेशन ऑफ एरर करवाएंगे। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया। सब्सक्राइब कर दो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक कर देना। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से चलना है आज आपको मेरे साथ। प्रोपेगेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, दैट मीन्स बेटा आज इस चैप्टर का सबसे मुश्किल काम कि एरर में प्रोपेगेशन कैसे होंगी। बच्चा 4 स्टेप्स हैं प्रोपेगेशन के। फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेकंड, अगर फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होंगी तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा। थर्ड, अगर फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एरर का क्या होगा रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में, और अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो दैट मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन। इन 4 में से पहली 2 सेम है। दैट मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है। एडिशन में प्लस का साइन आएगा और सब्ट्रैक्शंस में माइनस का। बस बाकी के 3 बोर्ड पर आपके सामने हैं। जो लोग अभी भी छूट गए हैं स्क्रीनशॉट लेने पे वो प्लीज़ दोबारा से कर लीजिएगा, मैं बोर्ड साफ करूँगा फिर। आज सबसे पहला टाइटल है गाइज हमारा यहाँ से, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर एडिड। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो आपको ये देखना है कि उनकी रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा। लाइक गाइज z = a + b, ये ATS है, स्टेटमेंट दी है फिजिकल क्वांटिटीज आर एडिड तो हमने ऐड कर दिया। देखो बेटा, z इज द रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, A इज द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, B इज द सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। ये बार बार दूसरी डेरिवेशन में हम नहीं डालेंगे। अब कह रहे हैं कि A फिजिकल क्वांटिटी में एरर है और A में जो एरर आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा A, B में जो एरर आएगा दैट इज डेल्टा B, और Z, अब जब A और B में एरर आएगा तो Z में भी एरर आएगा, और जो Z में एरर आएगा वो आएगा डेल्टा Z। अब गाइस जब हम यहाँ तक की बात करते हैं ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट क्रिएट होता है और बच्चे हमसे पूछते हैं सर ये डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा Z ये क्या है। तो बेटा एक बार एक चीज़ को देखो पहले ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो, मान लो सपोज मेरे पास A 7 सेंटीमीटर है, ध्यान से देखना, और इसमें एरर है, और एरर है तो एरर को डेल्टा A से लिखेंगे, यानी कि और डेल्टा A की वैल्यू मिलेगी कोई ना कोई कि एरर कितना है। मान लो एरर 0.001 सेंटीमीटर का है तो A ± डेल्टा A कितना होगा, ये होगा 7 ± 0.001 ऐसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो हम बोल रहे हैं कि A फिजिकल क्वांटिटी 7 सेंटीमीटर है और A में जो कमी हो सकती है ना एरर, वो 0.001 सेंटीमीटर का एरर है, तो A फिजिकल क्वांटिटी कितनी होगी 7 ± 0.001। समझ आ गया। अगर इसी तरह से हमारे पास से B फिजिकल क्वांटिटी है, कह रहे गाइस B फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज B हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और इसमें B के अंदर जो एरर है वो है 0.02 का, तो B कैसे लिखी जाएगी, B ± डेल्टा B, ये लिखा जाएगा बच्चा 5 ± 0.002। ये इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी में एरर। अब आप देखो, पहली 7 थी उसमें 0.001 का एरर था, दूसरी 5 है, इसमें 0.002 का एरर है। तो अगर रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी करेंगे तो क्या होगा, तो गाइज वो कह रहे हैं रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आएगा 7 ± 0.001। रिजल्टेंट लाओ बेटा, 7 और 5 12 ± कितना आ गया 0.003। भाई जब फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी 7 और 5 बार है तो एरर भी तो ऐड होंगे। अब सबसे काम की बात सुनिएगा, क्योंकि यहाँ फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही थी, हमारे पास है ना डेरिवेशन करने से पहले कंक्लूजन आ गया कि सर जब फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है तो उनके एरर भी ऐड होते हैं। हम भी यही कह रहे हैं, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर एडिड z = a + b। तो आपने रिजल्ट दे दिया कि जब फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है तो एरर भी ऐड होते हैं। अब इस बात को प्रूव करना है कि एरर भी ऐड होते हैं, तो आओ एक बार देखो, z में एरर z ± डेल्टा z, A में एरर A ± डेल्टा A, B प्लस का साइन ये प्लस,
बी में एरर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ध्यान रखना अगले वाला जो सब्ट्रैक्शंस का आएगा उसमें बस इस प्लस की जगह और इस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। अब आप देखो ए प्लस बी, मैंने ए प्लस बी को बाहर रख दिया, फिर है बेटा प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस यहाँ आ गया, फिर डेल्टा ए और फिर प्लस, फिर डेल्टा बी। फिर डाउट आता है कि ये प्लस माइनस कहाँ गया, तो आप एक बात ध्यान रखना, डेल्टा बहुत छोटा फैक्टर होता है और जब डेल्टा डेल्टा के साथ लिखा जाएगा ऐड होकर के या सब्ट्रैक्ट होकर के, तो प्लीज़ कीप इन माइंड हम डेल्टा डेल्टा के प्रोडक्ट को प्लस से ही लिखेंगे, हमेशा माइनस से नहीं लिख सकते, क्योंकि डेल्टा खुद अपने आप में बहुत छोटा होता है। डेल्टा प्लस डेल्टा के अलावा अगर डेल्टा माइनस डेल्टा, डेल्टा इंटू डेल्टा और डेल्टा बाय डेल्टा आ जाएगा तो उनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जीरो माना जाएगा। आप ध्यान रखना ये बात, डेल्टा प्लस डेल्टा है तो कंसीडर कर लेंगे, डेल्टा माइनस डेल्टा, डेल्टा इंटू डेल्टा, डेल्टा बाय डेल्टा अगर कहीं आएगा तो ऑटोमेटिक जीरो है, क्योंकि डेल्टा बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। तो देखो ए प्लस बी प्लस माइनस, ये प्लस माइनस बाहर आ गया। उसके बाद होना तो ये चाहिए था डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, लेकिन मैंने बताया प्लस माइनस को लिख नहीं सकते तो सिर्फ क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, इसलिए डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब बेटा इक्वेशन 1 को देखो, जहां भी आपका a प्लस बी आया है उसका मतलब क्या मान लूँ, z, तो मैंने भी यही किया। ये देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी को क्या मान लिया, z प्लस माइनस और डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। z से z कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल। अब उसके बाद क्या बचा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसका मतलब रिजल्टेंट एरर इन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ, प्लस का मतलब सम ऑफ एरर इन फर्स्ट एंड सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। मैंने भी यही किया। देखो बेटा पहली क्वांटिटी थी a, दूसरी b, एक 7 है एक 5 है, ये ऐड हुई है a प्लस बी, यानी कि 7 प्लस 5 ऐड हो रहे हैं। तो एरर क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि रूल ये निकल करके आया है डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, इसलिए 0.002 और 0.001 ऐड हो गया, अदरवाइज ये ऐड नहीं होता। अब बताइए, अब समझ आ गया आप लोगों को, फर्स्ट क्लियर हो गया कि जब फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी तो क्या होगा, जवाब आएगा जब फिजिकल क्वांटिटी ऐड होंगी तो एरर भी ऐड होंगे। प्लीज़ यहाँ से बेटा एक बार सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करूँगा मैं। ओके, माइनस वाली में क्या होगा पता है, z इज इक्वल टू ए माइनस बी की प्रेजेंटेशन आएगी और फिर z से a प्लस बी की बजाय a माइनस बी कट जाएगा, बाकी एज इट इज आएगा। लास्ट में रिजल्ट यही आना है। और बेटा ध्यान रखो, जब कभी भी फिजिकल क्वांटिटी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी हो जाए, एरर हमेशा ऐड होंगे। यही हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो एरर ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होगी तब भी ऐड होंगे, क्योंकि मैंने बता दिया माइनस का साइन आना चाहिए था, बट माइनस हम लगाएंगे नहीं। क्या लगाएंगे, एरर डेल्टा को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ प्लस ही रखेंगे। फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो हमारा चैलेंज है, आगे वो हम कर लेंगे अभी। तो ये बताओ, ये समझ आ गया? ये समझ आ गया तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ और अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड में। अब थोड़ी जगह मिल जाएगी और फिर काम हो जाएगा। सेकेंड z इज इक्वल टू ए माइनस बी, जैसा प्लस था वैसा माइनस है, क्लियर है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड। अब बंदा कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप बताइए एरर का क्या होगा। तो चलो देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। तो बच्चा z इज इक्वल टू ए इंटू बी, कहने का मतलब ये है कि अगर अब की बार 7.001 है और सेकंड a मान लो इतना है और b हमारे पास 5.002 है, तो कह रहे हैं हम a इंटू बी कर रहे हैं, दैट मीन्स हम 7 इंटू 5 कर रहे हैं। तो कह रहे हैं क्या 0.001 मल्टीप्लाइड बाई 0.002 हो जाएगा क्या? मैथ की टीचर तो ऐसा ही करती, बट आज फिजिक्स ये कह रही है कि जब फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है ना, एरर तब भी ऐड होंगे। इनके बीच में ये जो एरर है, ये एरर कह रहा है ऐड होंगे। कैसे होंगे उसका डेरिवेशन देखो। अब देखो, ये कह रहा है इंट्रोड्यूस द एरर, जेड में एरर डाल दिया प्लस माइनस डेल्टा जेड। बेटा कोई आपसे कहे ना पेन में एरर डालो, तो पेन प्लस माइनस डेल्टा पेन। इसी तरह जेड में एरर डाल दिया, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड।
ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बच्चा जो बाद लास्ट में ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग ध्यान रखें, ए पहली फिजिकल क्वांटिटी है, बी सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है और जेड रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट। अब देखो ये एज इट इज यहाँ है, ए को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत आराम से चलना, ए इंटू बी ए बी, फिर उसके बाद प्लस माइनस ये रहा, फिर उसके बाद ए इंटू डेल्टा बी, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाओ बेटा, क्या बताया था प्लस माइनस नहीं चलेगा, सिर्फ प्लस ही शो करना है, इसके आगे डेल्टा आ गया, प्लस यहाँ डेल्टा ए ये बी, तो क्या आ गया बी इंटू डेल्टा ए, फिर उसके बाद फिर प्लस माइनस, ये डेल्टा ए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और पहले वाले डेरिवेशन में बताया था बच्चा डेल्टा जब डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा या डेल्टा डेल्टा से डिवाइड होगा, डेल्टा डेल्टा से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा जीरो, तो ये वाला फैक्टर तो हो गया पूरा आपका जीरो, ये तो हट गया, और ये अगर आपका हट गया तो आपके पास बच गया z प्लस माइनस डेल्टा जेड ए बी दिस एंड दिस। इक्वेशन फर्स्ट को देखो, इक्वेशन फर्स्ट कह रही है z इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो क्या करूं, हमारे पास ये आया हुआ है z प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए बी क्या आ गया z प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, हो गया। अब यहां से एक थोड़ी सी प्लान की गई है, कह रहे डिवाइडेड दिस इक्वेशन सेकंड बाई z इज इक्वल टू ए बी, z इज इक्वल टू ए बी से इस सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो, तो देखो z अपॉन ए बी प्लस माइनस डेल्टा z बाई ए बी इज इक्वल टू z बाई ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी प्लस बी डेल्टा ए बाई ए बी, और बेटा ए बी क्या है z, तो देखो ए बी बाई सॉरी z बाई ए बी, तो ए बी को क्या मानूं z, ये आ गया, तो z बाई जेड कैंसिल, प्लस माइनस है डेल्टा z बाई ए बी ये रहा ए बी जेड है, तो डेल्टा z बाई ए बी यानी कि डेल्टा z बाई जेड, z बाई ए बी जेड बाई जेड, ये प्लस माइनस ए डेल्टा बी बाई ए बी क्या होगा ए से ए कैंसिल डेल्टा बी बाई बी, और फिर प्लस यहाँ बी डेल्टा ए अपॉन ए बी, अब की बार कौन कट गया बी। अब एक डाउट आता है सर लेफ्ट साइड में तो आपने ए बी को जेड मान लिया और राइट साइड में आपने ए डेल्टा बी के नीचे ए बी ही मानना है, यहाँ जेड क्यों नहीं मानना। बेटा सुविधा के लिए है, हम पहले ही कह करके चले z इज इक्वल टू ए बी, जहाँ जो हमारी सुटेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, हम हटाना चाह रहे हैं हटा दिया। अब देखो z से z 1 1 कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, हमारे पास बचा डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, ये रहा डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी, सिस्टम से लिख दिया। अब देखो जब फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही, तो रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी में एरर ऐड हो रहा है। वही तो हम बताना चाह रहे थे कि जब फिजिकल क्वांटिटीज ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइड और डिवाइड होंगी तो क्या होगा, तो हमने बता दिया फिजिकल क्वांटिटी ऐड हुई एरर ऐड होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होंगी एरर ऐड होंगे। अब कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हुई है एरर ऐड हुए हमारे पास। फोर्थ वन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड, चौथा है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है, तो बच्चा ये आ गया हमारे पास z इज इक्वल टू ए बी, डिवाइड होगी दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटी z इज इक्वल टू ए बी। आप एक काम करिएगा एरर इंट्रोड्यूस करो, z में z प्लस माइनस डेल्टा z, ऊपर देखो बेटा a है a प्लस माइनस डेल्टा a, नीचे b है b प्लस माइनस डेल्टा b। एक काम करिएगा नीचे वाली पूरी ब्रैकेट को ऊपर ले जाओ, तो नीचे वाली जब पूरी ब्रैकेट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, ये ब्रैकेट अगर ऊपर गई तो ब्रैकेट के ऊपर -1 आ गया, ये आ गया हमारा। अब ध्यान से चलना, ये देखो ए अब यहाँ है ना इस जगह, नॉन मेडिकल वाले समझ जाएंगे, मेडिकल वाले अलर्ट रहना भाई। कारण यहाँ बेटा एक मैथ की टीचर आपको बताएगी बाइनोमियल एक्सपेंशंस, कई बार हम इसको बाइनोमियल थ्योरम भी बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करेंगे इसको। अब बाइनोमियल थ्योरम में कौन सी चीज़ क्या होगी क्या नहीं वो आपको समझ लेटर आ जाएगा, मैथ्स के टीचर करवा देंगे। बट आप ऐसा समझो बेटा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट फैक्टर को ब्रैकेट से बाहर निकाल लो
और बची हुई चीज़ को उसी से डिवाइड कर दो। एक बार दोबारा से सुनो, बाइनोमियल थ्योरम लगानी है इस इक्वेशन सेकंड में, ध्यान से देखना। बाइनोमियल आज टिप्स पे करवा दूंगा मैं आपके अभी 1 सेकंड में। इस इक्वेशन सेकंड में बाइनोमियल लगानी है, तो बाइनोमियल ये कहती है ब्रैकेट के अंदर से कांस्टेंट फैक्टर को बाहर ले लो, बची हुई क्वांटिटी को उसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। देखो बेटा, z और डेल्टा z में से z कांस्टेंट है, z बाहर आ गया, z बाहर गया तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस बची हुई क्वांटिटी डेल्टा z बाई z। बोल रहे हैं कांस्टेंट फैक्टर को बाहर ले लो, बची हुई क्वांटिटी को उसी से डिवाइड कर दो। देखो कांस्टेंट फैक्टर a बाहर गया, अंदर बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। अब देखो b प्लस माइनस डेल्टा b और ऊपर कर्जा है -1। बेटा b बाहर जाएगा तो माइनस साइन तो बाहर जाएगा ही जाएगा, b बाहर गया, b पर माइनस चार्ज आ गए। अब कौन बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। समझ गए, ये बाइनोमियल थ्योरम थी। अब क्या करना है गाइस, अब देखो ये यहाँ पर आ गया हमारे पास z, दिस एंड दैट बचा है b इनवर्स, इसका मतलब b नीचे है a बाई b। ये b नीचे कहाँ से आया पता चला, ये b इनवर्स था, ये नीचे आ गया। अब a बाई b को क्या मानूं z, तो देखो z से a b काट दिया, क्यों, क्योंकि बेटा जो z की वैल्यू है वही a b की वैल्यू है, z से a b कैंसिल, हमारे पास ब्रैकेट बच गई 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, दिस एंड दैट। अब इस पूरी ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से चलना मेरे साथ। 1 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 1 जब यहाँ हुआ तो प्लस माइनस, फिर 1 यहाँ होगा तो डेल्टा b बाई b। बच्चा अब कौन है डेल्टा a बाई a, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अभी मैंने बोला था प्लस माइनस में से सिर्फ क्या बचेगा प्लस, तो प्लस डेल्टा a बाई a, फिर क्या ले लिया प्लस माइनस डेल्टा b बाई b इंटू डेल्टा a बाई a। ये वाला फैक्टर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकंड फैक्टर को, तो फिर से डेल्टा डेल्टा मल्टीप्लाई हो गया टेंड्स टू 0। तो अब हमारे पास बचा इधर 1 बचा है, इधर भी 1 कैंसिल, प्लस माइनस से प्लस माइनस कैंसिल, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, इनको सिस्टम से लिख दो डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। इसका मतलब फिर से रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन वाला ही आ गया, और आना ही यही था, क्योंकि हमें समझाया गया था व्हेनेवर फिजिकल क्वांटिटीज आर एडिड, जवाब आता है एरर आर एड, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्ट एरर आर एड, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड एरर आर एड, व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइड एरर आर एड। बेटा चारों की चारों कंडीशंस में आइदर द फिजिकल क्वांटिटीज आर एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, बट एरर आर ऑलवेज बी एडिड। एरर हमेशा ऐड होंगे, ये रिजल्ट है। ये 4th वन सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा लास्ट में अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आए ना, अप्लाई करिएगा एक बार आप न्यूमेरिकल्स में, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।